दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी है, नेता बीजेपी। अमिताभ कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी, क्या आपको लग रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जाना उत्तर प्रदेश की, इससे क्या आपको नजरिया लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है? जी, तो बहुत स्पष्ट है, जाहिर है लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकारें अभी नहीं हैं आमतौर पर, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था जिससे आर्थिक गतिविधियां एकदम ठप पड़ जाने से आम जनता को बहुत तकलीफ हो जाती है। और इस तथ्य को ध्यान में रख करके इस बार सरकारें लॉकडाउन पूरी तरह से लगाने में चक रही हैं, और अन्यथा माने जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए अन्य तरीकों से कोविड पे काबू पाने के जो रास्ते हैं उस पर विचार किया जा रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पाया है कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाला जो सिस्टम है वो काफी बेहतर रहेगा। मुझे लगता है उस दिशा में योगी सरकार काम करेगी। अभी मुश्किल यह है योगी सरकार की कि यहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव जो है गले में हड्डी की तरफ फंस गया है। इसे शायद इन्हें टाल देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन जो है कोविड के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद जैसे जगह में जहां की हर एक मोहल्ले में अब कोविड के पेशेंट्स दिख रहे हैं, अभी तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्रिएट नहीं किए गए हैं। ना सड़कों पे दवा का छिड़काव हो रहा है, ना कोई सहायक एजेंसी जो है आगे आ रही है कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप घर में रहिए, आपको जो चीज़ों की जरूरत है वो हम आपको घर में देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था भी शुरू नहीं हुई है। हमारी खुद यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई तो पता चला कि सारे के सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कोई कारगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं कोविड से बचाव के लिए। तो मुझे लगता है कि 10 दिन और अभी परेशानी उत्तर प्रदेश में रहेगी। लेकिन अमिताभ जी, क्या जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, 10 दिन आपको नहीं लग रहा कि बहुत हो जाएंगे? 2.5 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं, 10 दिन में तो विस्फोट हो सकता है। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यहाँ पे सरकार को मतलब लॉकडाउन के बजाय पहला कदम उठाना चाहिए सरकार को कि वो जो पंचायत चुनाव है उसे स्थगित कर दे, रद्द कर दे। कम से कम ये तो देखे कि अभी जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके हिसाब से काम करे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पंचायत चुनाव क्यों कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इससे कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट नहीं उत्पन्न हो रहा है जैसे प्रदेशों के चुनाव को लेकर हो जाता है। वैसा कोई संवैधानिक संकट तो है नहीं। यहाँ पे सरकार आराम से उसको 15 दिन, महीने के लिए, वैसे भी लेट हो रहे थे, चुनाव लेट हो रहे हैं तो और लेट किया जा सकता था। इससे कम से कम जो सरकारी कर्मचारी हैं। अमिताभ जी, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, एक तो इसका जवाब जो अमिताभ जी ने सवाल खड़े किए कि पंचायत चुनाव क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी, स्थगित नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ें हो गई, आपने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया, दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, वो भी इस देश का हिस्सा है, तो क्या चुनाव जो कम से कम पंचायती चुनाव है, निचले स्तर पर चुनाव हो रहा है, क्या उसको रोक नहीं लगा देना चाहिए इस वक्त? भाई आपने मंशाओं को लेकर मैं चीज़ को खुले कर दूँ आपको कि पंचायती चुनाव चल रहे हैं और फिर तो दवाई नहीं है, बिल्कुल चल रहे हैं और पहले चरण का हो नहीं चुका है। देखिए प्रदेश सरकार ने जो चीज़ें जारी कर रखी थी वो सही नहीं चला था। नई की पार्टी उसको कैंसिलेशन करना या चुनाव होना चाहिए। देखिए सरकार का काम है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना। बात शांति की नहीं है, बात बीमारी की है। मैं बिल्कुल वही आपकी बात कर रहा हूँ। अगर जो पिछले चुनाव पंचायती चुनाव हुए हैं तो बिल्कुल कोविड की मानवताओं को देखते हुए कुछ चीजों के चुनाव हुआ है। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क के बिना 5 लोग जाएंगे ना, तो उसके आधार से ही चुनाव पंचायत नहीं क्या प्रदीप जी, आपको क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं वो दिखाई दे रही है? हमारे पास तस्वीरें आ रही, उसमें तो कहीं नहीं है। हम आपको सैकड़ों ऐसी तस्वीरें अभी दिखा देंगे। आपको कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? सही करते हुए कि हम लोगों को अगर चीजें देखनी है, हमें चीजों को पालन खुद भी करना है। सरकार पे मैं तो फिर पहले भी कह चुका हूँ, जनता को सरकार पे पूरी तरह निर्भर है और राजनेता लोग जो विपक्ष चाहता है वो भी हर चीज से उंगली उठाता है, बिल्कुल सत्ताधारियों के, मगर कहीं
हमारा आपका कुछ कर्तव्य बनता है, उसको पूर्ण रूप से चलाना करना और उस पर तैयार रहना भी, उन चीज़ों पर निर्भर करना भी। बहुत बड़ा संकट है इस समय कोविड का और पूरे देश पे है। देखिए कई चरणों का चुनाव जो बंगाल में भी हो चुका है और यूपी में जो चुनाव चल रहा है उसके लिए देखिए मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जब पंचायत चुनाव उनके लिए मंथन चल रहा है अभी, पूर्ण रूप से उसमें डिसीजन नहीं लिया गया है, मगर उसके भी सरकार मंथन कर रही है कि क्या कर सकती है। नहीं, मंथन कर रही तो इतनी देर क्यों लगाई जा रही? देखिए आप, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि इसमें मंथन की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। हाँ, नहीं तो हम मंथन ही करते रहेंगे और कोरोना एक्शन ले रहा है मंथन में। देखिए प्रदेश तक देखिए, अगर आप मंथन की अगर आप एक्शन की बात करते हैं, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने पिछले कोविड के टाइम में भी देखा एक्शन टू मूव करने में कितनी स्पीड रही है और अभी भी एक्शन टू मूव करने में सरकार का कितनी स्पीड दिख रही है वो भी चीज दिख रही है। देखिए चाहे वीकेंड का लॉकडाउन हो या सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो रात का कर्फ्यू हो, उसको लेके सरकार अगर गंभीर ना होगी तो इन चीजों को जारी ना करती। सरकार इस चीज को लेके बहुत चीजें असमंजस में है, इसको क्लियर करने के लिए चीजें शुरू की गई। प्रदीप जी, लगभग जो जिन राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम उन जिलों में तो लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया जहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं लगाया? फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके आदेश के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, तो आप क्या लॉकडाउन से क्यों भाग रहे हैं? प्रदेश की सरकार ने जितने भी जिले हैं उनको जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखा कि आप बिल्कुल अपने सूझबूझ से जहाँ लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन लगाना है, जहाँ ज्यादा संख्या बढ़ रही है किस तरह उसको निर्वाह करना है, बाकायदा जिले के डीएम की पूरी जवाबदेही तैयार कर रखी है और देनी पड़ेगी उसको उस चीज को रोकथाम के लिए, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन हो, दवाई हो, कोविड के इंजेक्शन हो, जो भी चीजें हैं उन चीज को देखते हुए तैयारी को जिला स्तर से जिलाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें एक टीम बनाई गई है जिसमें एसएसपी, एसपी, डीएम और एसडीएम रैंक की एक टीम बना के सीएमओ के साथ इसको सजगता से तैयार करी गई है कि इस पे काम किया जाएगा और कैसे हमें कोविड से लड़ना है, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या एक रहती है जिसे 24,000 करोड़, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी प्रदेश सरकार से उस काम के लिए पूरी तरह सजग है। रात में दिन में हमारे जितने भी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, डीएम से लेकर एसपी तक, एसपी से लेकर डीसी तक, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पे लगाया गया है कि जहाँ आपके बूथ के किसी को कोविड की प्रॉब्लम होती है, इंजेक्शन लगवाना है, उसको मेडिकल चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस काम को बूथ स्तर पे भी करने के लिए लग चुका है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने प्रदीप जी ऐसा नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका 6 दिन का, आगे क्या होगा पता नहीं। यूपी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यूपी में जाने की सोच रहे हैं लेकिन उनको बस या ट्रेन नहीं मिल पा रही है। हजारों की संख्या में लोग बस अड्डे और ट्रेन के स्टेशन पर हैं। उसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? आप लोग क्या अभी भी यहाँ पर भी विस्फोट होने की स्थिति का इंतजार कर रहे हैं? बहुत बड़े सवाल। देखिए जितनी भी मेट्रो सिटियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब के अमृतसर हो, जितनी मेट्रो सिटी है जो विकास के लिए मजदूरों को यूज करती है, जो श्रमिकों को यूज करती है, जिसमें श्रमिक कम से कम 90% जिनका योगदान होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों का। उन चीजों को देखिए कि इन्होंने किस तरह उनको बेशर्मी से छोड़ दिया, उन्हें एक बार समझाने की रिझाने की कोशिश करी। आज आनंद विहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर आनंद विहार पे हजारों श्रमिक आया हुआ है और ये प्लान आज से नहीं चल रहा है, ये प्लान चल रहा है 15 दिन से मजदूरों को जाने का। आज ठीक है, आज भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि आज रोड पे गाड़ियां नहीं है, मजदूर नजर आ रहा है, तो आज हमारी आंखें खुल रही है। आज हम सारे सजग है माइक पे बोलने में, टीवी में बोलने के लिए, मगर हमें पहले दिखाई देगी 15 दिन से हमारे प्रदेश को, हमारी मेट्रो सिटी को विकसित करने वाला, सौंदर्यीकरण कराने वाला, साफ सफाई करने वाला श्रमिक आज अपने घर भागने को तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रदेश सरकार उनको जो हुजूम फैलाए जा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, शरारती तत्वों के माध्यम से, उसको समझाने में जाने में फेल है। श्रमिक क्यों नहीं रोक पाए? पहले भी हुआ ये काम, हजारों के हजारों मजदूर आनंद विहार उत्तर प्रदेश छोड़ दिए गए। देखिए सूबे के मुख्यमंत्री ने हर जिले में पहुंचाया उनको, हजारों बसें लगा के, और उस जिले में जहां बसों ने छोड़ा वहीं कोविड सेंटर बनाए गए उनको टेस्टिंग के लिए, उन्हें क्वारंटाइन किया गया बाकायदा अपने गांव भेजने के लिए। अगर इतना बड़ा
प्रदेश को संभालने के लिए इतनी सारी गाइडलाइन ना बनाई होती तो पिछले कोविड टाइम में देखा था प्रदेश का हाल क्या था। ये चीज सीख नहीं, है। इस बार भी बहुत बुरा हाल है। आप आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश काफी ऊपर आ रहा है, करीब 30,000 के मामले आ रहे हैं सामने। अमिताभ जी, आपको नहीं लग रहा कि राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना विस्फोट हो गया, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसमें सरकार के ऊपर दोष तो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता ज्यादा बड़े पैमाने पर दोषी है। इतना समझाने के बावजूद बार बार आप देखिए कि हर एक टेलीफोन कॉल पे, टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, लगातार चर्चाओं में कोविड पे नियंत्रण के लिए जो सबसे मजबूत तरीका बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, अनावश्यक ना घूमिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, है ना। ये सारी चीजें सबसे पहले जनता को करनी ही पड़ेगी और जनता इस मामले में पूरी तरह लापरवाह नजर आ रही है। 2-4% लोग बड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, नहीं तो बाकी 90-92-94% लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मास्क अगर लगाते भी हैं तो उसको गले में टांगे रहते हैं, खींचते रहते हैं ऊपर नीचे, उसको जबकि छूना तक नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो हम लापरवाह ढंग से व्यवहार करेंगे तो ये तो बहुत तेज फैलने वाला छूत का रोग है। आप बताइए, योगी महाराज खुद संक्रमित हो गए, इनके चारों तरफ बहुत ख्याल रखा जाता होगा, उसके बावजूद वो संक्रमित हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग संक्रमित हुए जिनके चारों तरफ नहीं अमिताभ जी, तो फिर वो उसका क्या इलाज है? आप खुद देखिए, आप हमारे सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो आपको क्या लग रहा है कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया ना, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब जब इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और हम देख रहे हैं अब सरकारों में जो अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कौन दोषी है? ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। नहीं, नेचुरली देखिए, जो चीज़ों की कमी होगी और लोगों की जरूरत होगी तो व्यवस्था जिसको करनी है, व्यवस्थापक के ऊपर दोष जाएगा। तो राज्य सरकार निश्चित रूप से दोषी हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वो चीज़ों का आकलन करके, समुचित आकलन करके, अब साल भर से हम लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं और जब यह कोरोना का विस्फोट दोबारा अभी जो शुरू हुआ, महाराष्ट्र से शुरू हुआ जिस तरीके से, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश होता हुआ चला, तो हमारे समझ में आ जाना चाहिए था कि ये बहुत तेजी से हमारे प्रदेश में भी फैलेगा और हमें इसके लिए इंतजाम तत्काल करने चाहिए। हालांकि सरकार कुछ कर रही है लेकिन उस पर्याप्त नहीं है। आप बताइए, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसका दोष तो सरकार पर जाएगा ही। सरकार बहुत सिंपल उपाय कर सकती है। जितने गेस्ट हाउसेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, उनको अपने इसमें लेकर के और उसको कोविड सेंटर बना दे। कम से कम गेस्ट हाउसेस वगैरह का फायदा यह है कि वहाँ पे बिस्तर वगैरह सारा कुछ बेसिक जो इक्विपमेंट है वो मिल जाता है। बाकी डॉक्टरों का इंतजाम इनको करना होता है और ऑक्सीजन वगैरह जो है इसका इंतजाम उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन बनी बनाई व्यवस्था भी बहुत सी जगह पे है जिनको सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए। अब जब उपलब्ध नहीं है और लोग मरेंगे तो कैसे नहीं दोष सरकार का होगा? दोष सरकार का है, योगी सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऑलरेडी मुसीबत चल रही है, उसके ऊपर पंचायत चुनाव जो है इन्होंने सिर पर ले लिया है। अब जो भी बात ये कह रहा है कि डीएम को आदेश दिया गया, फलाना दिया गया, लेकिन उसके पास वो काम कर ही नहीं पा रहा है, वो ध्यान दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्शन को वो नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। आप बताइए कि कहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार ये संकट आया था तो बहुत तेजी से जो सैनिटाइजेशन वगैरह वर्क होता था, आप अभी गाजियाबाद का मैं कह रहा हूँ, हमने खुद शिकायतें की हैं। हमारे आसपास कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम में फैल रहा है और इनका जो सेंटर है, जो हेल्थ सेंटर है, वो कह रहा है कि हमारे पास आदमी नहीं है कि जो जाएगा छिड़काव करने के लिए। हम कहाँ से आपके यहाँ सैनिटाइजेशन कराएं? तो ये व्यवस्था तो सरकार को बिल्कुल करने की जरूरत है। लेकिन प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है, उनको व्यवस्था करना है, बावजूद इसके अगर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी बता रहे थे, अभी के बाद भारत वर्ष के अंदर कम से कम
110 करोड़ मोबाइल के अंदर रोड पे रिंगटोन की उसका फोन करता तो आती है कि 2 बजे टीवी मात्र आज तक हम लोगों ने सीखा पाया है। हम कितने सजा के लोग पहले थी अभी कुछ चीजें बातें कर रहे थे वैशाली वसुंधरा इंदिरा पूरे प्रदेश के अंदर बड़े सिस्टम चल रहा है और बारिश चल रहा है। चलिए प्रदीप जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। आपकी बैठ के इन्होंने बता दिया कि वैशाली को शादी गाजियाबाद का विषय में लीजिए, मगर ये नहीं बताया कि एक सोसाइटी के अंदर 40-45 लोग कोविड में क्यों है। क्या लापरवाही रही उनकी? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? इसलिए आपने जो पॉश कॉलोनी का नाम लिया, टोटल पढ़ा लिखा आदमी रहता वहाँ पे, और वो झुकी झोपड़ी वालों ज्यादा समझदारी लगता है, तो उसे कोविड से कितना समझदारी से रहना चाहिए और क्या साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या हमारा आपका कर्तव्य नहीं है? बड़ी आसानी से आपने डीएम अधिकारी नहीं तो प्रदीप जी एक बात बताइए, अस्पतालों में जो ऑक्सीजन है वो आम आदमी नहीं कराएगा मुहैया? देखिए हर कहीं बेड की व्यवस्था आम आदमी नहीं कराएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम को कई कैबिनेट मंत्री को कोरोना हो गया, वो भी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन बीमारी ऐसी है एहतियात बरतने के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे। आप ये देखिए, मैं बता दूं, जिन क्षेत्रों की उन्होंने बात करी ना, वहाँ पे हर जगह 1 किलोमीटर पे कोविड के इंजेक्शन लगाने के लिए सेंटर लगा रखा है। देखिए ये बिल्डिंग वाले लोग जिन्होंने पॉश कॉलोनी की बात करी है, इंजेक्शन लगवाने तक नहीं गए। ये छोटा हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल है, खाली पड़े रहे, निवेदन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को टीम उतारनी पड़ी निवेदन करने के लिए, भैया आइए इंजेक्शन लगवाइए, आइए इंजेक्शन लगवाइए। तो इंजेक्शन तो 45 साल की उम्र के ज्यादा लोगों को लगवा रहे हैं आप, उसमें भी मैं कह रहा हूँ आप कितने सजग हैं? आपने बड़ा आसानी से आपने ठोक दिया आपने जिलाधिकारियों से। आप जिलाधिकारी को चाहते हैं हर घर पहुंचे, बिल्कुल अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप नौकर चाहें आपकी नौकरी के लिए बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हम किस चिंता से बैठे हैं? हमारा क्या कर्तव्य है काम के लिए? क्या हम अपने कर्तव्य से कब जगेंगे? जब टीवी चैनल झंझोड़ेगा हमारे को तब जगेंगे? या अमिताभ बच्चन घर घर आएंगे बोलने के लिए भैया ये मास्क है 2 बजे दूरी मास्क जरूरी है? तो है चीजें ये हमें आपको जिंदा रहना है, तो हमें आपको नहीं आप मेरा सवाल यह है प्रदीप जी, जनता तो अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन सिस्टम बनाना चलाना जिसकी जिम्मेदारी है उसको तो काम करना ही चाहिए। आज भारी गैस की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत है, उसकी भरपाई कौन करेगा? 1 साल का वक्त हो गया, टीकाकरण को लेकर जो रफ्तार होना चाहिए थी वो रफ्तार नहीं हो पाई। 10% लोगों को करीब टीका लगा है, वो भी दूसरी डोज नहीं मिल पाई है। 90% लोग अभी भी रह गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जगहों के अंदर ऑक्सीजन उत्पादन का 4 दिन के अंदर प्लांट लगा के चालू कर दिया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत हमें बाहर से मंगाने की नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति है करने की। और वही आपने हॉस्पिटल की बात करिए, बहुत सारे नर्सिंग होम हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल हॉस्पिटलाइज बना दिए गए और उसमें काम भी चालू हो गया। दिल्ली को खुद केंद्र सरकार ने 450 बेड का 2 जगह बना के दिया है हॉस्पिटल और आईसीयू। दिल्ली सरकार और सरकारें ये नहीं बताती कि कई हजार इंस्ट्रूमेंट और आईसीयू बेड दिए गए जो ये लगा नहीं पाए। अपनी गलती को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को दोषी करार देते हैं, मगर अपनी छुपाने के लिए बताते नहीं है कि भैया आईसीयू बेड अमित शाह जी ने जब पिछली बार एलएनजेपी में आए थे कई हजार बेड देखे गए, मशीनें देखे, क्यों नहीं लगवाई आपने? जब आपको पता है कि महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं लोग बाग तो आपने क्यों नहीं आपने आरटीपीसी कराई स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे वगैरह पे? हर आपने लखनऊ के अस्पतालों की हालत देखी? दोबारा बोलिए। लखनऊ के अस्पताल, वाराणसी के अस्पताल, आगरा में, जिन जिलों में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने को कहा उन जिलों की हालत देखी आपने? अमिताभ जी आप बताइए हकीकत क्या है? जितनी तत्परता से ये लोग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, उतनी तत्परता से कोविड के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। इनके जिलाधिकारी जो है जिनको ये आदेश देते हैं और जो पूरे जिले का इंतजाम करते हैं, उनके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शंस में व्यस्त हैं। हमने भी खुद ट्राई की थी, कोशिश करी उनसे बात करने की, तो मना करवा दिया उन्होंने कि वो चुनाव में व्यस्त हैं और ना वापस जवाब आता है। बताइए, वरिष्ठ पत्रकार है अमिताभ कुमार जी, और आम जनता जब फोन करती होगी तब क्या हाल होगा? प्रदीप जी आप यही देख लीजिए टीवी चैनल पर ही, अमिताभ जी जो खुद बता रहे हैं स्थिति। बताइए अमिताभ जी बताइए। नहीं, इनका तो ध्यान ही नहीं है अभी, ये सीधा पंचायत चुनाव पे इनका ध्यान है। सारे
सारा स्टाफ लगा हुआ है। आपको मैंने बताया ना, मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, अब तक सैनिटाइजेशन मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मैंने केवल हेल्थ सेंटर ही नहीं फोन किया था, जिलाधिकारी से सीधे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उनका स्टाफ कह रहा है कि नहीं जी वो इलेक्शन में व्यस्त हैं, अभी टाइम नहीं है, हम बाद में बात करवाएंगे, लेकिन जवाब तक नहीं आया। तो ये लोग किस ढंग से कोविड को ले रहे हैं वो तो जमीनी स्तर पर दिख रहा है ना। वो तेजी जो इन्होंने दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के चले गए कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, वो तेजी जनता के रक्षा में दिखाते। और आप कितना भी इंतजाम कर ले, आप बताएं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर जनता अस्पताल के बाहर में दम तोड़ेगी तो आपका इंतजाम पर्याप्त नहीं है, ये अपने आप सामने आता है। आप क्या बताएंगे कि आपने 1 अस्पताल 2 अस्पताल बना दिए, आपने इंतजाम ही नहीं किया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत इंतजाम से काम नहीं चलेगा। आपको देखना है कि आपके प्रदेश में जनता की जरूरतें क्या हैं और अभी और कितनी तत्परता से काम करना है। क्यों नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन उस तत्परता से काम कर रहा है? सरकार क्यों नहीं उस हिसाब से कदम उठा रही है? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। प्रदीप जी आप बताइए, अमिताभ जी ने फोन किया, उनके पास वक्त नहीं, अधिकारियों के पास चुनाव में लगे हैं, कहा भैया चुनाव में ड्यूटी लगा दी, चुनाव कराएं या कोरोना को कंट्रोल करें। अब जो वरिष्ठ लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ ये हो रहा है। अब जो बेचारे सीधी सादी भोली भाली जनता है, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा, जाके आप खुद अस्पतालों में देखो, हम खुद जाके देख रहे हैं। हमारे पास प्रदीप जी कोरोना पॉजिटिव लोगों के, पत्रकारों के पास हम जैसे जिन्हें कितनों के फोन आ जाते हैं कि मदद करिए। अब कहाँ जाए, सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि भाई साहब बेड नहीं है, हम माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये प्रदीप जी हालत है, इस सच्चाई को समझें, आप स्वीकार करिए इसको। नहीं देखिए, पूरा मुझे पता है, पूरे भारत वर्ष में पूरा बहुत बड़ी आपदा है, इसमें कोई दवाई नहीं है। मगर टीवी के पे बैठे तो है, ये बहुत आसानी से मूल जिलाधिकारी को सबको एक तरीके से सबको एक किनारे खड़ा कर दिया कि कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको ये ज्ञान संज्ञान होना चाहिए। अगर जिला पंचायत चुनाव चल रहा है तो उसका स्तर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, विकास क्षेत्र जितने भी है, मेट्रो सिटी है जिले की, उसका सब अधिकारी सब चीजें अलग होती है इस काम के लिए। जितने भी चुनाव है, एसडीएम निर्वाचन आयोग ने सब एक बना रखा है, पैनल बनाकर उस काम के लिए। जिलाधिकारी ऐसे आप इसमें बड़ा क्लियर आपने टीवी बैठ के आपने जिलाधिकारी को स्मरण कर दिया कि वो कुछ नहीं कर रहे इतनी बड़ी आपदा के अंदर। आपने एक अगर आपका फोन नहीं होगा तो आपने एकदम कह दिया, मैं कह रहा झूठ और कहने से मानूं, सबसे बात हो रही है, हमारी सबसे बात हो रही है, सनी आपका फोन क्यों उठाया, आपको बड़ा आसानी से बोल दिया, या आप टीवी में बड़ा आसानी से चीज को रख रहे हैं। आपके सामने जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनको देखते हुए उनका जो भी इंतजाम हो रहा है ज्यादा से ज्यादा करा जा रहा है। क्योंकि जब एकदम संख्या बढ़ती, आपातकाल है इस समय, और आपातकाल के अंदर संभालने में सरकार सारी तैयारी करती हुई है, तो तैयारी में हर चीज लगा हुआ भी है। और जब जिले का अधिकारी, अमिताभ जी वक्त की कमी है। अमिताभ जी आपके बात से कुछ सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये अधिकार है जनता का, सरकार का उठाने का। सरकार मैं गाजियाबाद डीएम की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद डीएम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। और आपका अमला जो है, अब तक इतने मोहल्लों में कोविड फैल गया है, सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? पंचायत चुनाव में लगे हैं, आप बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव। चलिए प्रदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं बेहतर है कि वैसा ही हो, आम जनता को सहूलियत मिले। अभी तो नहीं मिल रही है, आने वाले वक्त में इसी तरह की सहूलियत मिल जाए। अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब बुद्धिजीवी हैं, इनकी मदद नहीं कर पा रहा प्रशासन, इन्होंने कहा तो हालात कैसे हैं हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। जरूरत है इन चीज़ों को दुरुस्त करने की। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।